Hello friends, Namaste, Salam, Sat Shri Akal. Welcome again to my new video. If you are new to in my YouTube family, my name is Navita and I upload here almost every day about homemaking and my lifestyle too. If you really like such type of content, then please do subscribe my channel with bell icon so that you can get all the notification of my upcoming interesting video. और आज दिन है फ्राइडे का, बेटे का पेपर है तो उसको मैंने अपने साथ के साथ ही जगा दिया है। 5 बजे हम लोग उठ गए थे, उसको भी मैंने साथ के साथ जगा दिया था ताकि वो जल्दी जल्दी से तैयार होके थोड़ा सा ना रिवीजन के लिए भी उसको टाइम मिल जाए। लाइक आधा घंटा वो रिवाइज़ कर लेगा। रात में भी वो लेट नाइट तक आजकल स्टडी कर रहा है। एग्ज़ाम में होता ही है ना, बच्चों के ऊपर भी प्रेशर होता है, तो फिर सुबह को मैं उसको बहुत ज़्यादा जल्दी नहीं उठाती हूँ, बस अपने साथ उठा लेती हूँ। और यहाँ पर लग गई हूँ मैं अपनी झाड़ू वाड़ू में, घर के कामों में। वैसे तो क्या होता है कि जो रेगुलर रूटीन होता है ना, फटाफट वाली झाड़ू निकाल के मुझे उसके टिफ़िन वगैरह के लिए लग जाना होता है। लेकिन आजकल चल रहे हैं एग्ज़ाम, तो वो जल्दी आ जाता है, 12 बजे तक घर आ जाता है। तो सुबह सुबह उसका जो भी मन होता है, चाय दूध नाश्ता वगैरह वो कर लेता है, बाकी टिफ़िन लेके नहीं जाता है। तो मेरे पास भी काफ़ी टाइम है, तो मैंने बस यहाँ पे सुबह उठ के सबसे पहले अच्छे से पूरे घर में झाड़ू निकाल दिए। इससे पहले मैं 10 मिनट के लिए ऊपर चली गई थी और सुबह सुबह अभी मैंने गेट नहीं खोला है बाहर का, मैं आपको दिखाऊंगी खोल के। अभी बाहर की साइड को ना अंधेरा हो रखा है और इतनी शांति रहती है ना सुबह के टाइम में, बड़ा अच्छा सा लगता है। और आजकल तो ठंडी ठंडी हवा भी चली हुई है और सुबह शाम अच्छी खासी, मतलब अच्छा खासा सा ठंडा ठंडा सा लगता है। जैसे सुबह हम अगर बाहर चले जाएँ ना, तो मन होता है कि फुल स्लीव्स का कुछ वियर कर लो। और आज तो ना हवा भी लगी हुई है। तो चलिए, वो मैंने उसको उठा दिया है, वो नहा लिया है और उधर से वो शोर मचा रहा है कि मम्मी शर्ट लेके आओ। यहाँ पे मुझे उसकी शर्ट पे ना आयरन करनी थी। एक्चुअली कल ना दिन को मैं इसको वॉश करना भूल गई थी। और ये वाइट शर्ट होती है ना, एवरी टाइम इसको यूज़ करने से पहले वॉश करना होता है। फिर मैंने इसको शाम के टाइम में वॉश करके डाल दिया था और अभी मैं बस इस पर फटाफट से आयरन कर दे रही हूँ और उसको मैं दे दूँगी। और आज तो ना बड़ा बेटा भी जग गया है साथ के साथ। वैसे नॉर्मली वो सोता रहता है, बस वो डिस्टर्ब होता है ना, लाइट वाइट जलती हैं, आवाज़ें होती हैं, तो वो थोड़ा सा चिड़चिड़ करता है, बट वो सोता रहता है। लेकिन आज उसको बिल्कुल आदत नहीं आ रहा है, वो उठ गया है। और यहाँ पे देखिए ये भी हो गया है रेडी। और रूम की हालत आप देख सकते हैं, कैसा फैला रखा है उसने। और यहाँ पे देखिए मैं आप गेट खोल दे रही हूँ, लगभग 5:30, हाँ 5:30 ये हो गए थे। और आप देख सकते हैं ना बाहर की साइड को कितना अंधेरा सा है अभी, और एकदम पूरी गली सुनसान पड़ी हुई है, खाली खाली। और इस टाइम पर इतनी मस्त वाली भीनी भीनी वाली हवा चली हुई है, मतलब बहुत हल्की हल्की वाली, लेकिन वो भी इस टाइम पे ना अच्छी ठंडी ठंडी सी लग रही है, मज़ा आ रहा है। मैं बस 5-10 मिनट मैंने बाहर की साइड को ही टहलती रही, क्योंकि मुझे ना ठंडा ठंडा सा मौसम बड़ा अच्छा सा लगता है। और ये हमारे मोहल्ले का डॉगी है, जिसका भी गेट खुलता है सबसे पहले वहाँ चला जाता है कि इसको कुछ मिलेगा। तो मेरे पास, क्योंकि मैंने पराठे नहीं बनाए ना, ब्रेड रखा हुआ था, मैंने उसको वही एक ब्रेड दे दिया है उसके लिए। चलिए हो गया। और ये देखिए बड़ा बेटा ये भी बाहर आ गया है और इसको उठते ही ना पेट पे हाथ मार रहा है कि इसको थोड़ा सा रिवीजन कर ले, फटाफट मैं दूध लेके आ रही हूँ, ठीक है। इसको अगर सुबह उठते ही कुछ ना कुछ चाहिए होता है। कन्नू रिवीजन कर ले बेटा, इतने टाइम है अभी। आज है इसका इंग्लिश का पेपर और अभी इसके पास आधा घंटा है, 25 मिनट, तो तब तक ये रिवाइज कर देता है। मैं दोनों के लिए बना देती हूँ दूध। तो केला रखा हुआ था, एक एक केला ले लिया है दोनों ने। उसने बोला कि बस मम्मी कुछ रहने दो, 1 गिलास दूध दे दो। मैंने दोनों के लिए कर लिया है 1-1 गिलास दूध गर्म। और फिर जब मैं अपने लिए कुछ बनाऊंगी तब मैं बड़े बेटे को अपने साथ में कुछ खिला दूंगी। फ़िलहाल इन दोनों को दूध दे दे रही हूँ, वो अपना दूध पी के चला जाएगा स्कूल। और यहाँ पर वो थोड़ा सा रिवाइज़ कर ले रहा है फटाफट वाला। ऐसा ही होता है ना, अभी पता है बस में भी ना इनको 1 घंटा लगता है, 1 घंटा पहले आ जाती है बस, क्योंकि सबसे पहले इसको पिक करती है। तो बस में भी बच्चे करते रहते हैं, होता ही है ना सबको कि लास्ट मोमेंट पे तो ऐसा लगता है कि जितना टाइम अगर कितना भी हो ना, ऐसा लगता है कि कम है। तो होता ही है, ये लास्ट मोमेंट का जो रिवीजन है वो सबसे ज़्यादा काम आता है। तो चलिए, वो बाहर की साइड को रिवाइज़ कर रहा है, तब तक मैंने सोचा कि इस वाले रूम को थोड़ा सा मैं सेट कर लेती हूँ। यहाँ पे ना काफ़ी सारी चीज़ें फैली हुई है, वो यहीं पे चेंज वगैरह करता है ना, तो फैल ही जाता है। तो चलिए कोई नहीं, उसकी बुक्स वगैरह भी 1-2 इधर उधर थी, उसको मैंने सेट कर दिया है। और थोड़ा सा मैं इस बेड शीट को अरेंज कर दूँगी और सोच रही हूँ इसको फिर आज या कल में मैं चेंज करूँगी। आज दूसरे वाले रूम की बेडशीट चेंज करूँगी, इस वाले रूम की बेडशीट अभी 1-2 दिन के बाद चेंज कर दूँगी, क्योंकि ये वाली बेडशीट ना थोड़ा कम ही गंदा होती है। इस वाले रूम में हम कम रहते हैं, इस वाले रूम में हम ज़्यादा रहते हैं, तो उस वाले रूम की ना कम होती है, तो उसको मैं चेंज भी
थोड़ा जैसे कि लाइक 1 वीक में कर लेती हूँ, 7-8 दिन में इतना चल जाती है। इस वाले रूम की 4-5 दिन में मुझे करनी पड़ जाती है। तो बेटा चला गया है स्कूल, उसको मैं ड्रॉप करके आ गई हूँ और उसके बाद लग गई हूँ यहाँ पे मैं अपने काम में। तो मैंने सोचा इस वाले रूम की बेडशीट और ये सोफ़े के जो कवर है ना, इनको मैं हटा देती हूँ, इनको मैं डाल दूँगी धुलने के लिए, क्योंकि 4 से 5 दिन हो गए हैं और बेडशीट ना थोड़ी सी डस्टी डस्टी मेरे को दिख रही है। पूरा दिन हम लोगों का इसी रूम में स्पेंड होता है, बच्चा भी ये आता है बाहर जाता है फिर यहीं पे बैठता उठता है, तो ये वाला हो जाती है, उस वाले रूम की ना साफ़ पड़ी रहती है। तो चलिए फटाफट से मैं लग जाती हूँ अपने काम पे। और इधर ना गद्दे के ऊपर मैंने ये एक क्या बोलते हैं इसको, दुतई बोलते हैं, दुतई या दरी कुछ ऐसे बोलते हैं, वो मैंने इसको डाली हुई थी, क्योंकि हस्बैंड जब यहाँ पे लेटते हैं ना तो उनको थोड़ा हार्ड सरफेस चाहिए। गद्दा एकदम सॉफ्ट सा है तो उनके बैक में दिक्कत रहती है, पेन रहता है, तो इसलिए मैंने इसको एक्स्ट्रा करके डाली हुई है। लेकिन आजकल वो जब भी आते हैं ना वो उस वाले रूम में ही ज़्यादा सोते हैं, इस वाले रूम में कम लेटते हैं। तो बस इसको मैं हटा के अंदर रख दे रही हूँ और बेडशीट निकाल दे रही हूँ दूसरी वाली जो इस पर मुझे बिछानी है। और ये आयुष ना या तो चलता है या लेटता है, बैठता बहुत कम है। और स्पेशली जब मैं कुछ कर रही होती हूँ और मैं उसको बोलती हूँ ना कि इधर बैठ जाओ उधर बैठ जाओ, तब तो उसको वहीं लेटना होता है, वहीं बैठना होता है जहाँ के लिए मैं उसको मना करती हूँ। जैसे ही मैंने बेडशीट बिछाई एकदम से जाके उस पर लेट गया कि पता नहीं कितनी देर से उसको मतलब लेटने को नहीं मिला। और यहाँ पे ना सोफ़े पे मैंने ये सेम कलर की बेडशीट थी मेरे पास, सिंगल वाली, उसी को मैंने पेयर करके बिछा दिया है, ऊपर नीचे डाल दिया है। और सोफ़े का कवर मैं डाल दूँगी धुलने के लिए। मेरे पास 2 पेयर हैं सोफ़े के कवर के, लेकिन जो दूसरा वाला है ना वो मुझे नहीं अच्छा लगता, उसको मैं बहुत कम यूज़ करती हूँ। और देखूँगी अभी लूँगी, या मैं सोच रही हूँ ना हैंडमेड मतलब खुद से बनाऊँगी। मैं देखती हूँ इतने अच्छे से अच्छे सिंपल सोबर से अच्छे लगते हैं और उनको आराम से घर पे बनाया जा सकता है। तो चलिए, और इधर ये टेबल है ना, ये तो मतलब एक तरह से भंडार है, जो कुछ भी होता है कोई भी किसी के हाथ में कुछ होता है ना यहाँ पे रख देते हैं। मैं भी रख देती हूँ, कभी चार्जर रख दिया, कभी चश्मा रख दिया, कभी कुछ हाथ में वो यहीं पे रख दिया। तो एक तरह से ये ना एक जगह बन गई है कि कुछ भी आए और यहाँ पे रख दिया। तो उसको भी मैंने साथ के साथ कर दिया है साफ़, चीज़ें कर दी हैं अरेंज। झाड़ू मैंने दोबारा मतलब झाड़ू तो निकाल ही दी सॉरी, और उस रूम की इस रूम की सारी चीज़ें अरेंज कर दी हैं। उसके बाद मैं लग गई थी यहाँ पे अपनी एक्सरसाइज के लिए, क्योंकि खुद को फिट रखना है, हेल्दी रखना है, तो एक्सरसाइज तो मस्ट है। खाली हेल्दी डाइट से या डाइटिंग करने से ही कुछ नहीं होता है, एक्सरसाइज करनी भी बहुत ज़रूरी है। और अब मैं कर रही हूँ तो इस चीज़ की इम्पोर्टेंस मुझे समझ में आती है, क्योंकि पिछले कई महीनों से मैं ये सब कर रही हूँ। मेरा मकसद पतला होने का या फिर ज़ीरो फिगर का नहीं है, लेकिन हाँ हेल्दी रहने का है, फिट रहने का है, जो कि मैं फ़ील करती हूँ। और पहले से मैंने वेट भी लूज़ किया है पिछले 5-6 महीनों के अंदर। और अभी जो मेरा वेट है, जैसे कि शुरू में 5 किलो वेट मेरा लूज़ हो गया था। और वो सबसे बड़ी बात यह कि पहले अगर मैं लूज़ करती थी ना तो उसको दोबारा से वो डबल स्पीड में बढ़ जाता था। और अभी मेरा स्टेबल हो रखा है, वो बढ़ नहीं रहा है बल्कि धीरे धीरे कम हो रहा है। पहले एकदम से फास्ट रिड्यूस हुआ था, अभी धीरे धीरे रिड्यूस हो रहा है। और इसका रीज़न यही है कि मैं अपनी एक्सरसाइज स्किप नहीं करती हूँ। किसी दिन मूड नहीं होता है, थकान होती है, तो भी मैं हल्की फुल्की एक्सरसाइज कर लेती हूँ, योगा कर लेती हूँ, अनुलोम विलोम कर लेती हूँ, लेकिन करती ज़रूर हूँ। सो मैंने अपनी जो रेगुलर वाली एक्सरसाइज होती हैं वो कर ली हैं। 15 से 20 मिनट का मेरा सेशन होता है, वो मैंने कर लिया है कंप्लीट। उसके बाद मैंने पिया है यहाँ पे लेमन वाटर। आज मैंने उसमें कुछ इंक्लूड नहीं किया है, और रोज़ का अलग ही होता है, कभी उसमें हनी मिक्स कर लेती हूँ, कभी मैं कॉफ़ी लेमन वाटर पी लेती हूँ। आज मैंने सिर्फ हल्का सा वार्म वाटर किया, उसमें आधा लेमन स्क्वीज़ किया और उसको ही एज इट इज़ ले लिया। उसके बाद मैंने 10 मिनट किया रेस्ट, और मैं फिर लग गई थी अपने क्लीनिंग वाले प्रोसेस पे, यानी कि पोछा लगाने पे। तो बस मैं मोप हेड से ही फटाफट से पूरे घर में पोछा निकाल देती हूँ, और बहुत ईजी रहता है इससे लगाना। साथ के साथ फ़ैन ऑन कर देती हूँ तो सूखता भी जाता है।
और कभी कभी मैं बैठ के भी लगा लेती हूँ। अब वैसे मैंने अब काफ़ी दिन से लगाया नहीं है बैठ के, तो चलिए कोई नहीं। देखिए मेरा जो सुबह वाला क्लीनिंग वाला जो डेली रूटीन वाला होता है ना क्लीनिंग प्रोसेस, वो ऑलमोस्ट हो गया है कंप्लीट। यहाँ पे जितने भी डोरमेट्स हैं उनको मैं डाल देती हूँ और अंदर बाहर मेरा हो गया है साफ़। सुबह सुबह ही अगर घर साफ़ हो जाए ना, फिर पूरा दिन अच्छा सा लगता है। और आज मुझे सोच रही हूँ, अभी मेरे को डस्टिंग वगैरह भी करनी होती है। पता है मैं रेगुलर बेस पे करती रहती हूँ खिड़की दरवाज़ों की, लेकिन पता नहीं बंद घर में भी जो महीन वाली डस्ट है ना, वो कहाँ से इतना आके बैठ जाती है। सो उसका भी ना, चलिए देखती हूँ मैं आज या कल में करूँगी। फटाफट से अपना ये करके थोड़ी देर 5-10 मिनट बैठ के मैं आ गई थी अपना ब्रेकफास्ट बनाने के लिए, क्योंकि मैंने अभी कुछ नहीं खाया है। बच्चे ने भी सिर्फ दूध पिया। जब तक उसको कुछ सॉलिड ना मिले ना, तो पेट नहीं भरता है। तो मैं यहाँ पे आज बना रही हूँ फटाफट से चीले हेल्दी वाले। तो मैंने यहाँ पे एक मोटा सा प्याज ले लिया है, उसको कर लिया है बारीक से कट। 2 से 3 ग्रीन चिली चॉप कर ली हैं। और आज मैं सिंपल प्याज वाले बना रही हूँ चीले। मुझे बहुत अच्छे से लग जाते हैं प्याज वाले चीले। वैसे इसमें जो भी आपकी सीजनेबल सब्ज़ी हो, लाइक शिमला मिर्च, गाजर, कुछ भी डाल सकते हैं, अच्छे लगते हैं वो भी। बट शिमला मिर्च डालने का मेरा मूड था नहीं और गाजर अभी हमारे पास है नहीं, तो मैंने सिर्फ डाली है प्याज। थोड़ा सा मैंने बना लिया, देखिए बेसन में डाल लिए हैं नमक, मिर्च मसाला, चाट मसाला, अमचूर पाउडर थोड़ा सा ऐड किया है, पर्सनली मुझे अच्छा लगता है। और उसको मैंने एक थिक सा बैटर बना लिया है। बहुत ज़्यादा रनिंग भी नहीं है, बहुत ज़्यादा थिक भी नहीं है। और इधर चढ़ा दिया है पैन, थोड़ा सा ऑयल लगाऊंगी, ग्रीस करूँगी और इसको डाल के स्प्रेड करके दोनों साइड से सेक लूँगी। इधर साइड को मैंने चढ़ा दी है चाय, क्योंकि मेरा चाय पीने का मन है। और इस तरह की चीज़ों से ना चाय ही अच्छी लगती है मतलब दूध वगैरह नहीं अच्छा लगता है। तो देखिए बस आराम से मेरे बनते जा रहे हैं फटाफट। 4 चीले, मतलब 4 चीले ही मैं बनाऊँगी, 2 उसके लिए और 2 अपने लिए, और ये ही हमारा हो जाएगा ब्रेकफास्ट। कैसे लग रहे हैं आयुष? कैसे लगे बताओ? कैसे? अच्छे? ऐसे करके बताओ, ऐसे ऐसे। हाँ अच्छे। और लेना है? तो वो मेरे पास किचन में ही खड़ा था, तो बस मैं बनाती जा रही थी और उसको मैंने साथ के साथ दे दिए थे। तो वो बस वहाँ पे खा ले रहा है। और इधर को देखिए चाय भी मेरी बनकर तैयार है। चीले हमारे ऑलमोस्ट बन गए हैं। लास्ट वाला चीला बहुत बड़ा सा हो गया था, मैंने सारा ही बैटर एक साथ में डाल दिया, क्योंकि वो 2 से कम था और 1 से ज़्यादा का था। फिर मुझे लग रहा था कि कहीं ऐसा ना हो पूरा ही तवा घिर गया है, वो ना छूटे, लेकिन वो अच्छे से फ्लिप हो गया था आराम से, मतलब टूटा नहीं था। तो चलिए, और ये लास्ट वाला ना काफ़ी बड़ा सा ही हो गया था। तो फिर मैंने जैसे 2-2 बनाए थे ना, फिर मैंने 1.5 ले लिया था, अपने में से हाफ़ उसको दे दिया था बेटे को। मेरे लिए बहुत ज़्यादा हो गया था ये, मेरे लिए तो एक ही बहुत था, लेकिन मुझे इतने टेस्टी लगते हैं ना कि मैं 1.5 खा गई। और साथ में है चाय, ले लिया मैंने टमाटो सॉस। तो चलिए अब मैं इंजॉय करती हूँ अपना यम यम वाला हेल्दी वाला नाश्ता। थोड़ा सा तो ऑयली होता है ये, बट चीला अच्छा होता है, हेल्दी होता है, पावर पैक ऑफ फुल ऑफ प्रोटीन। खाने में मैं कंजूसी नहीं करती, मैं सब कुछ खाती हूँ, बस पोर्शन थोड़ा कंट्रोल कर लेती हूँ। अदरवाइज़ मैं मीठा, फ्राइड सब कुछ खाती हूँ। ऐसा नहीं है कि डीप फ्राइड बिल्कुल अवॉइड किया हुआ है। पर्सनली पूरियाँ मुझे इतनी पसंद है, मैं बनाती रहती हूँ। मतलब बहुत ज़्यादा रेगुलर नहीं बनाती, लेकिन हाँ वंस इन ए मंथ मैं बना लेती हूँ, चाहे वो आलू की पूरी हो, स्टफ़ वाली हो, या फिर नॉर्मल पूरी भाजी, क्योंकि मुझे अच्छी लगती है, मेरे छोटे बेटे को भी बहुत पसंद है। सो मैं क्वांटिटी मैंने थोड़ी सी कम कर दी है, लेकिन मैंने बंद कुछ भी नहीं किया है। सो मैं अपने टेस्ट बड को ध्यान में रखते ही अपनी एक्सरसाइज और अपनी डाइटिंग को फॉलो करके खुद को रख रही हूँ हेल्दी। तो चलिए नाश्ता वास्ता हो गया है। उसके बाद यहाँ पे मैं कर ले रही हूँ ऑयलिंग, क्योंकि मुझे आज हेयर वॉश करने हैं। आज है फ्राइडे, फिर कल नहीं हो पाएगा, मैं संडे में भी नहीं करती हूँ, फिर मैं मंडे में ही जाके करूँगी। तो यहाँ पर मैंने कर ली अच्छे से ऑयलिंग। वीडियो को मैं करती हूँ यहीं पर बाइंड अप। मिलती हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, खुशियाँ बांटते रहिए, एंड प्लीज़ कीप वॉचिंग।